सो गाइस पोको का मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन पोको F7 5G फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गया है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे iQOO Neo 10 के साथ में। iQOO Neo 10 भी जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, वो भी एक लेटेस्ट स्मार्टफोन ही है। दोनों लगभग एक ही सेगमेंट में आते हैं। दोनों का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे किसके अंदर आपको अच्छे स्पेक्स मिल रहे हैं और कौन सा वर्थ इट है, कौन सा परचेज कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है। दोनों ही स्मार्टफोन्स का आज हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स है, कौन सा आप परचेज कर सकते हैं। बट जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा तो वो डिसीजन आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम चैप्टर टूल मिलता है, फोन केस मिलता है और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर एसेसरीज प्रोवाइड की जा रही है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। सबसे पहले पोको की बात करेंगे। इसमें आपको 6.83 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक फ्लैट LTPS एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसी के साथ इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पे बात करें अपने दूसरे स्मार्टफोन iQOO की, तो इसके अंदर आपको 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। ये भी एक्चुअली फ्लैट डिस्प्ले है। इसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 5500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और इसी के साथ में इसमें आपको शॉर्ट सेंसेशन अप ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो वो कुछ ज़्यादा मैटर करता नहीं, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है साइज़ के अंदर, वो उतना बड़ा मैटर नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मैटर जो करेंगी चीज़ें वो ये करेंगी कि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है iQOO के अंदर, ठीक है। iQOO को पीक ब्राइटनेस ही बहुत ज़्यादा दे रहा है, 5500 नीट्स की दे रहा है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मैं आपको बताऊं सिर्फ कुछ ही जगह काम करता है, जैसे कुछ गेम्स में हो गया, कुछ ऐप सपोर्ट करते हैं बस, नहीं तो 120 या फिर 60 FPS पे ही चलती है मैक्सिमम चीज़ें तो। बट ये ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है तो अच्छी बात है। इसलिए डिस्प्ले के मामले में मैं आपको प्रेफर यहाँ पे iQOO ही करने वाला हूँ। ऑल्दो जो डिस्प्ले पोको की है वो चाहे पीक ब्राइटनेस हो या फिर हम बात करें 120 हर्ट्ज की, वो उतना बुरा बिल्कुल भी नहीं है। बट हम जब दो का कंपैरिजन कर रहे हैं तो जिसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं वो तो विनर होगा ही, इसलिए विनर है यहाँ पे iQOO। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 पे काम करने वाले हैं, जो कि 4 नैनोमीटर बेस एक प्रोसेसर है। अगर मैं एंथुसियास्ट स्कोर की बात करूँ तो जो पोको का एंथुसियास्ट स्कोर है, जो आप खुद से ट्राई करके सामने आता है, वो आपको मिलेगा लगभग 19 लाख प्लस। और जो आपका iQOO है उसका है 21 लाख प्लस। एक्चुअली जो पोको है उसका भी ब्रांड क्लेम करता है खुद से कि 21 लाख प्लस मिलेगा, बट जब आप उसको ट्राई करोगे तो वो 19.5 या फिर 20 लाख के आसपास तक ही पहुंचेगा मैक्सिमम। तो ये फ़र्क है। अब क्या होता है ना, जब ऑप्टिमाइजेशन किस चीज़ की होती है, क्योंकि प्रोसेसर की तो बात है ही, लेकिन इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड होता है, तो सारी चीज़ देख के जब फ़ोन चलता है, सब चीज़ें टेस्टिंग होती है, तो पता चलता है कि स्कोर है कितना और कितनी जो ये प्रोसेसर है परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो यहाँ पे प्रोसेसर दोनों में सेम है, बट थोड़ा सा एज यहाँ पे मिल रहा है iQOO को परफॉर्मेंस के मामले में, यानी कि एंथुसियास्ट स्कोर के मामले में। और अब बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले पोको की बात करते हैं। इसमें HyperOS 2 बेस्ड एंड्रॉयड 15 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। 3 साल के OS अपडेट है और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको दे रहा है यहाँ पे पोको। बात करें iQOO की, यहाँ पे FunTouch OS 15 बेस्ड एंड्रॉयड 15 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे दोनों फ़ोन एक जगह स्टैंड करते हैं, क्योंकि लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर के साथ में आते हैं और दोनों ही 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के OS अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पोको की। इसमें आपको 7550 mAh की बैटरी मिलेगी, 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग। iQOO के अंदर आपको मिलेगी 7000 mAh की बैटरी, 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग। अब यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा चीज़ें आप पे छोड़ देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये है, दिक्कत नहीं है एक्चुअली, है कि यहाँ पे बता देता हूँ। पोको जो है 7550 mAh की बैटरी दे रहा है, यानी कि बैटरी बड़ी दे रहा है, लेकिन फास्ट चार्जिंग 90 वॉट की दे रहा है। iQOO में जाएंगे तो यहाँ पे बैटरी आपको 7000 mAh की मिलेगी, लेकिन फास्ट चार्जिंग 120 वॉट की मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आपको भैया ये है कि फ़ोन जल्दी से चार्ज हो जाए आपका, तो फिर आप लीजिए iQOO, क्योंकि उसके अंदर बैटरी माफ़ कीजिएगा फास्ट चार्जिंग 120 वॉट की है, लेकिन बैटरी 7000 mAh की थोड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन थोड़ा लेट चार्ज हो लेकिन बैटरी लंबी चले, तो फिर उसके लिए आप लीजिए पोको, क्योंकि इसके अंदर 7550 mAh की बैटरी है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। वैसे आपको कौन सा पसंद आया बैटरी के मामले में, फास्ट चार्जिंग के मामले में, कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले अपने बात करेंगे पोको की। रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल आपको मिलेगा 1.5 के अपर्चर के साथ में, विद OIS एंड विद AIS आने वाला है। इसके अंदर सोनी का IMX 882 सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। फ्रंट में सेल्फी के लिए
20 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया गया है और ये कैमरा आएगा 2.2 के अपर्चर के साथ में। अगर वहीं पे बात करें iQOO की, तो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाला है रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का 1.79 के अपर्चर के साथ में। ये विद OIS आएगा, सोनी लाइटिया 600 सेंसर के साथ में आएगा। इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा। फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया जाएगा 2.45 के अपर्चर के साथ में। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करूं, पोको अपने रियर साइड से 4K 60 FPS में शूट करता है, फ्रंट से 1080p 60 FPS तक शूट कर सकता है। वहीं पे बात करूं अगर अपने iQOO की, ये अपने रियर एंड फ्रंट दोनों से 4K 60 FPS तक वीडियोस को शूट कर सकता है। अब अगर यहाँ पे बात करें कि भाई कैमरा किसका अच्छा है, तो देखिए कैमरा पोको का भी बुरा नहीं है, ना ही iQOO का है, बट अगर हम थोड़ा बेटर देखेंगे तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा जाना चाहूँगा iQOO की तरफ, क्योंकि iQOO में आपको सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल मिल रहा है, प्लस फ्रंट में भी 4K 60 FPS वीडियो शूट का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि बहुत कम स्मार्टफोन्स देते हैं लगभग इस सेगमेंट में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप iQOO की तरफ जाइए, आपको अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस मिलेगा, कैमरा लेंस भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लाइटिया 600 है ना, वो एक्चुअली सोनी का IMX-882 का ही एक आप बोल लीजिए नया नाम रख दिया बस, ठीक है। तो मैं इसलिए वही कहूँगा आपसे कि आप जाइएगा कैमरा के लिए iQOO Neo 10 के पास में। हालांकि पोको का कैमरा बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं कि बकवास ही आएंगे, अच्छे फोटो हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंसेस है वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह में और फ्रंट कैमरा में, इसलिए मैं आपसे रिकमेंड कर रहा हूँ iQOO। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पोको के बारे में। इसमें 222 ग्राम वेट मिल जाएगा, इसमें स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे, इसमें 3.5 का जैक नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको IP66, 68 एंड 69 की रेटिंग मिलेगी। इसके अंदर LPDDR5X रैम मिलेगी, UFS 4.1 का स्टोरेज मिलेगा और इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी डबल सिम का सपोर्ट। SD कार्ड नहीं लगा सकते अलग से, यानी कि इंटरनल स्टोरेज ही आपको सिर्फ रखना पड़ेगा। बात करें iQOO की, तो इसके अंदर 206 ग्राम वेट देखने के लिए मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक नहीं मिलता। इसके अंदर IP65 की रेटिंग मिलती है। इसके अंदर LPDDR5X अल्ट्रा का रैम मिल जाएगी। इसके अंदर आपको UFS 4.1 का स्टोरेज मिलेगा और इसके अंदर भी आप सिर्फ डबल सिम ही लगा सकते हैं, अलग से स्टोरेज नहीं एक्सपेंड कर सकते हैं। तो दोनों का चीज़ें अच्छी हैं। हालांकि पोको का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 222 ग्राम है, क्योंकि एल्यूमिनियम की बॉडी के साथ में वो आता है, इस वजह से थोड़ा सा भारी है। और इसी के साथ में पोको के अंदर IP रेटिंग थोड़ी सी बेटर आपको देखने की, दोनों के अंदर यहाँ पे बेटर स्पेक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, बट पोको का थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, 222 ग्राम है, क्योंकि एल्यूमिनियम की बॉडी के साथ में आता है। पोको के अंदर IP रेटिंग थोड़ी बेटर देखने के लिए मिल जाती है। बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं पोको की। और अगर हम बात करें वेट की ही, तो 206 ग्राम मिलता है आपको iQOO के अंदर, तो थोड़ा सा लाइट वेट मिलेगा iQOO देखने में, लेकिन IP रेटिंग सिर्फ 65 के, यानी कि IP65 की रेटिंग है। पानी की बूंदों से आपको बचाएगा, वाटरप्रूफ ये नहीं है आपका फ़ोन। तो गाइस मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया है। अभी बात करेंगे दोनों के प्राइस की, दोनों के वेरिएंट्स की, तो उसमें बताऊंगा कौन सा परचेज़ कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे अपने पहले स्मार्टफोन यानी कि पोको की। इसके अंदर बेस वेरिएंट 12,256 का आएगा, जिसका प्राइस है 31,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट है 12,512 का, जिसका प्राइस है 33,999 रुपये। बात करते हैं अपने दूसरे स्मार्टफोन यानी कि iQOO की। इसमें बेस वेरिएंट 8,128 का, जिसका प्राइस है 31,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8,256 का, जिसका प्राइस है 33,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट 12,256 का है, जिसका प्राइस है 35,999 रुपये। और चौथा वेरिएंट आपको मिलेगा 16,512 का, जिसका प्राइस है 40,999 रुपये। तो यहाँ पे मैंने दोनों के प्राइसेस आपको बता दिए, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप, मैं पहले एक चीज़ कंफर्म कर दूँ, ये एकदम ऑफिशियल प्राइसेस हैं, ओरिजिनल वाले, कोई कूपन डिस्काउंट, कार्ड डिस्काउंट मैंने नहीं लगाया। आपको मिलता हो तो लगा लीजिएगा जब आप परचेज़ करेंगे। अब बात करते हैं भाई कि ले कौन सा। तो पहले एक बात बता दूँ, दोनों के प्राइसेस तो स्टार्टिंग हो रहे हैं, बेस वेरिएंट जिनके स्टार्ट है सेम प्राइस से है 31,999 रुपये। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे रैम और स्टोरेज के हिसाब से, तो बेस वेरिएंट पोको के अंदर आपको मिलता है 12,256 का, जिसका प्राइस है 31,999 रुपये। वहीं पे जो 12,256 का वेरिएंट मिलेगा आपको iQOO के अंदर, उसका प्राइस है 35,999 रुपये। तो यानी कि लगभग स्टोरेज के हिसाब से और रैम के हिसाब से देखेंगे वेरिएंट्स में, तो 4,000 का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा दोनों के अंदर। यानी कि iQOO 4,000 महंगा है ना, और जो पोको है वो 4,000 सस्ता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहूँगा, दोनों फ़ोन्स के अंदर काफ़ी अच्छे स्पेक्स हैं, लेकिन iQOO को यहाँ पे एज थोड़ी थोड़ी मिल रही है। जैसे कि डिस्प्ले के अंदर हो गया 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 5500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। प्रोसेसर के अंदर है तो उसको थोड़ा सा बेटर निकाल के दे रहा है। कैमरा के अंदर सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे iQOO थोड़ी थोड़ी जगह पे अपनी चीज़ें थोड़ी बेटर दे रहा है, सिर्फ ये कर रहा है iQOO। और वो जो बेटर चीज़ें मिल रही हैं उसके लिए आपको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा भी तो खर्च करने पड़ रहे हैं, अगर आप वेरिएंट्स तो दोनों कंपेयर करोगे तो 4,000 रुपये देख के वो सारी चीज़ लेना अच्छी बात है। अगर आप 4,000 थोड़ा कम देंगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें कम मिलेंगी। अब कम का मतलब ये नहीं है कि पोको बकवास है, बेकार है, ऐसा नहीं है।
बढ़िया काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब iQOO से कंपैरिजन करोगे तो फिर तो थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा वो दे ही रहा है यहाँ पे। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, आप कोई भी फ़ोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बात सिर्फ पैसे ही है। अगर आप पैसे कम देंगे तो आपको फिर पोको मिलेगा, और लेना भी चाहिए पोको, कोई दिक्कत नहीं है, बजट नहीं है तो। और आप जा सकते हैं तो आप iQOO की तरफ जाइए, वहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। ऐसे दोनों ही स्मार्टफोन ज़बरदस्त हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, प्रोसेसर काफ़ी दमदार है दोनों के अंदर। आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।